हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स पैराडाइज। और कैसे हो सब? बिंदास हो ना? या कुछ टेंशन है? ठीक है, टेंशन तो आएगा ही। टेंशन आएगा तो हम उससे कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो उसको ज्यादा इधर प्रेशर नहीं देना है, शांति से उसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो देखो, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस का ट्रांसफॉर्मेशन हमने कर लिया है। आज से हमारा क्लास शुरू होगा पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस के लिए। हम लोग उल्टा चलेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास कोई पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, उसको कैसे हम एक्टिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करेंगे, आज से वो हम देखेंगे। ओके, तो उससे पहले जो भी मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे मैं कोई अपना नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे जो प्लेलिस्ट है वीडियोस के, उनके लिंक्स दिए हुए हैं, आप वहां पे विजिट कर सकते हैं और नॉलेज गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन जब हमने किया, हमने देखा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? टेंस। तो यहां पे भी टेंस जिसको समझ में आ गया, टेंस के बारे में जिसको जानकारी सही से है, और जो मेन क्या है, कीवर्ड्स, हमको वॉइस चेंज में कीवर्ड्स के ऊपर ध्यान देना है, ताकि हम आसानी से पता कर सकें ये कौन से टेंस में है और किस तरह से हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन में भी हमको वही चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, जिन्होंने भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी तरह से कर लिया है, उनको पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस ट्रांसफॉर्म करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे साथ बने रहो। अभी हम लोग शुरू करते हैं पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो देखो, पहली बात मैंने बोला ना, टेंस। ठीक है, तो आज हम लोग पैसिव टू एक्टिव में जब जाएंगे, किसमें डिस्कस करेंगे? प्रेजेंट टेंस में करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में होता क्या है। ओके, देखो, पहली बात, हमारा किस किस टेंस में होगा? सिंपल प्रेजेंट में होगा, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, है ना। परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो वॉइस चेंज होता नहीं, तो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें हमको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो थोड़ा दिमाग में जोर डालो, याद करो हमने क्या सीखा है एक्टिव टू पैसिव जब जाएंगे। पहली बात, हमारा जो वर्ब है तो वो भीतरी में रहेगा। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में जो सेंटेंस होगा ऑलरेडी वो वर्ब किस में रहेगा? भीतरी में। फिर हम क्या देखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जब पैसिव वॉइस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं पैसिव वॉइस में। क्या क्या? एम, इज और आर, है ना। एम कहां पे यूज होता है? सिर्फ आई के पास, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, उसके पास एम यूज होता है। बाकी इज और आर जो सिंगुलर या प्लूरल नाउन होंगे उसके हिसाब से यूज किए जाएंगे। जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके पास इज, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आर यूज होता है पैसिव वॉइस में। ठीक है, इतना ध्यान दो, कौन से वॉइस के बारे में हम बात कर रहे हैं? पैसिव वॉइस में, ना कि एक्टिव। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब्स एक्टिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट में यूज नहीं होते। ये हेल्पिंग वर्ब्स पैसिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो जब पैसिव वॉइस में जो भी सेंटेंस रहेगा, अगर ये तीनों हेल्पिंग वर्ब से कोई एक है, तो हमेशा ध्यान में रखना वो तुम्हारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, फिर कंटिन्यूअस में चलते हैं। वही 3 हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, एम, इज और आर। ठीक है, उसके साथ लेकिन क्या यूज होता है? बीइंग। किसमें? पैसिव वॉइस में। तो कोई भी सेंटेंस हो जहां पे तुम्हें ये दिखे कि ओके एम, इज और आर, उसके साथ बीइंग भी यूज हुआ है, तो वो कौन से टेंस में रहेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अगर सिर्फ एम, इज, आर है तो वो सिंपल प्रेजेंट में रहेगा। अगर वो एम, इज और आर इसमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब है और साथ में बीइंग है, तो वो किस में रहेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पैसिव वॉइस में। ठीक है, परफेक्ट में क्या है? हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब है, हैज और हैव। ठीक है, उसके साथ क्या यूज होगा? बीइंग। तो कोई भी सेंटेंस जिसमें कि हैज और हैव का यूज किया गया है और उसके साथ बीन यूज किया गया है मेन वर्ब से पहले, वो रहेगा किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, लेकिन पैसिव वॉइस में। देखो, हैज और हैव का यूज एक्टिव वॉइस में भी होता है, लेकिन वहां पे हैज और हैव के बाद बीन का यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि परफेक्ट टेंस में जो मेन वर्ब होता है, चाहे वो एक्टिव हो चाहे पैसिव वॉइस हो, वो हमेशा भीतरी में रहता है। तो हम कैसे पता करें कि ये पैसिव है या एक्टिव है? इससे पता करेंगे। तो देखो, ये तुम्हारे कीवर्ड्स हैं, बीइंग, बिन, ये तुम्हारे कीवर्ड्स हैं। साथ ही साथ तो तुम्हारा जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा, लेकिन बीइंग, बिन, ये तुम्हारे 2
कीवर्ड से, जिससे पता चलेगा अगर बीइंग है, अच्छा बच्चा बीइंग है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। चलो एम इज आर है हेल्पिंग वर्ब और बीइंग है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। हैज हैव है और बीन है तो वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स पहला एग्जांपल देखते हैं। आई एम लाइक्ड बाय ऑल। ठीक है, आई एम लाइक्ड बाय ऑल। देखो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि हेल्पिंग वर्ब देखना है। देखो एम है हेल्पिंग वर्ब, तो पहला चीज अगर एम इज आर होगा तो दो चीज हो सकता है, या तो सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि ये कौन से वॉइस में, अभी ये पैसिव वॉइस में। देखो लाइक टैब V3, जब भी हम एक्टिव वॉइस में रहते हैं अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब एम है तो उसके बाद जो मेन वर्ब होता है वो आईएनजी फॉर्मेट में होता है। दैट मींस आई एम गोइंग, आई एम कमिंग, आई एम स्लीपिंग, इस तरह, क्योंकि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है एक्टिव वॉइस में। लेकिन पैसिव वॉइस में ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है। यहां पे जो सब्जेक्ट है आई, उसके साथ एम, आई एम लाइक्ड बाय ऑल, यहां पे ये ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे देखो ये पैसिव वॉइस में है, एम हेल्पिंग वर्ब में है, V3 में है लाइक, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो ये जब हम लोग एक्टिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करेंगे, अगेन जो ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा सब्जेक्ट ऑल। फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो ऑल जब हमारा सब्जेक्ट हो गया प्लूरल फॉर्म, ये है थर्ड पर्सन प्लूरल, तो ऑल लाइक, ऑल लाइक, आई जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन जाएगा मी, ऑल लाइक मी, आई एम लाइक बाय ऑल लाइक मी। तो ये बन गया हमारा एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो बस थोड़े से चेंजेस, अगर एक्टिव टू पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया तो ये भी आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो दूसरा सेंटेंस लेते हैं। बुक्स आर लव्ड बाय राहुल। ठीक है, तो यहां पे देखो ये पैसिव वॉइस है, क्यों, आर है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये आईएनजी फॉर्मेट पे नहीं है, V3 में, तो ये सिंपल है कि इससे ही हमको पता चल जाता है ये पैसिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में नहीं है। यहां पे बुक से सब्जेक्ट, राहुल ऑब्जेक्ट है, तो पहली बात तो जब हम एक्टिव में आएंगे अगेन रिवर्स गियर में जाएंगे, क्या राहुल आ जाएगा, ये हमारा राहुल। ठीक है, लव्ड है, इसका जो V1 फॉर्म है क्या, राहुल थर्ड पर्सन सिंगुलर तो लव्स, फिर बुक्स, खत्म, ये हमारा एक्टिव वॉइस में हो जाएगा। राहुल जो यहां पे ऑब्जेक्ट था ये बन गया सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में। मेन वर्ब लव्ड है, आर लव्ड है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो एक्टिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस जब यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, राहुल थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ आएगा लव्स। ठीक है, राहुल लव्स व्हाट, जो बुक्स सब्जेक्ट था वो बन गया ऑब्जेक्ट, राहुल लव्स बुक्स। ठीक है, द स्टूडेंट्स are being given lecture by the teacher। ठीक है, द स्टूडेंट्स आर बीइंग गिवन लेक्चर बाय द टीचर। देखो अगेन यहां पे आर है, ठीक है, और गिवन है V3, साथ में बीइंग। अभी हमने क्या डिस्कस किया था, बीइंग जहां पे है वो कंटिन्यूअस, यहां पे आर है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो हमको क्या करना है, बस ये देखो द टीचर हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, तो स्टूडेंट्स यहां पे सब्जेक्ट है, ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट। तो ठीक है, द टीचर से शुरू होगा जो कि सब्जेक्ट बन जाएगा, सिंगुलर है, क्या आ जाएगा इज, तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म है तो इज गिविंग लेक्चर टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहां पे देखो प्रीपोजिशन, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहां पे प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाएगा क्योंकि यहां पे उसकी रिक्वायरमेंट है। यहां पे टू कहीं पे नहीं है, देखो कहीं पे नहीं है, हमने एडिशनल टू यूज किया क्योंकि ये प्रीपोजिशन की रिक्वायरमेंट यहां पे है, तो वो हम
यूज करते हैं। यहाँ पे जैसे प्रीपोजिशन बाय का रिक्वायरमेंट था, यहाँ पे प्रीपोजिशन टू की रिक्वायरमेंट है, तो हमने टू यूज कर दिया। द टीचर इज गिविंग लेक्चर टू द स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स आर बीइंग गिवन लेक्चर बाय द टीचर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द डांस हैज बीन performed by a group of girls। देखो, तो यहां पे परफॉर्म्ड है, हैज है, बीन है। हैज परफॉर्म्ड परफेक्ट टेंस, बीन है तो मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अगर सिर्फ हैज परफॉर्म्ड होता तो ये एक्टिव वॉइस में होता प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन दोनों के बीच में क्या है, बीन। तो इसको देखते हैं, हमको समझ में आता है, अच्छा भाई ये तो पैसिव वॉइस में, ये एक्टिव में हो ही नहीं सकता। पैसिव वॉइस में तो देख लो, ये द डांस है, यहाँ पे सब्जेक्ट, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ये ऑब्जेक्ट है तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स। ग्रुप ऑफ गर्ल्स बन जाएगा सब्जेक्ट। ग्रुप ऑफ गर्ल्स सिंगुलर होता है, ठीक है ना, सिंगुलर होता है, तो अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, फिर हैज performed the dance, जो कि एक्टिव वॉइस में। देखो यहाँ पे has performed, लेकिन यहाँ पे भी has था, performed था, लेकिन बीच में been, तो ये पैसिव वॉइस है, has performed। ठीक है, ये मेन वर्ब V3 में है, has हेल्पिंग वर्ब है, has के तुरंत बाद ही हमारा मेन वर्ब है V3 फॉर्म में, तो ये हो जाएगा परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस में। ठीक है, तो अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स हैज परफॉर्म्ड द डांस। ठीक है, I have been gifted a bat by Reena। ठीक है, I have been gifted a bat by Reena। अगेन have क्यों है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, गिफ्टेड ठीक है V3 में है, लेकिन बीच में बीन, तो ये पैसिव वॉइस में है। यहां पे ऑब्जेक्ट रीना है, सब्जेक्ट आई, तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा रीना। रीना थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हैव नहीं है, क्या आएगा, हैज। परफेक्ट टेंस सीधा उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब गिफ्टेड। अ बैट टू मी, प्रीपोजिशन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, रीना हैज गिफ्टेड अ बैट टू मी, आई हैव बीन गिफ्टेड ए बैट बाय रीना। ओके, अभी चलो कुछ इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। ओके, देखो, आई एम नॉट सपोर्टेड बाय माय पेरेंट्स। ठीक है, आई एम नॉट सपोर्टेड बाय माय पेरेंट्स। देखो, आम है, सपोर्टेड है, नॉट है, आम के बाद यहां पे आईएनजी फॉर्म में नहीं है मेन वर्ब, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पैसिव वॉइस। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर इज आम आर है तो वहां पे उसके बाद जो भी मेन वर्ब होगा वो आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए एक्टिव वॉइस में। अगर नहीं है V3 में तो सीधा ये पैसिव वॉइस में है, तो ये पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ओके, माय पेरेंट्स जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, आई सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट, तो माय पेरेंट्स। अच्छा, माय पेरेंट्स जब हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है, डू और डज। माय पेरेंट्स थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो उनके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा डू। सो माय पेरेंट्स डू, और है नेगेटिव फॉर्म में, नॉट है, डू नॉट। माय पेरेंट्स डू नॉट, ये सपोर्टेड से हमारा मेन वर्ब क्या निकल जाएगा, सपोर्ट। ठीक है, माय पेरेंट्स डू नॉट सपोर्ट, आई का हो जाएगा मी। ठीक है, माय पेरेंट्स डू नॉट सपोर्ट मी। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं हम। चलो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में देखेंगे पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस किस तरह से करेंगे हम। ओके, लंच इज नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड बाय माय मदर। ठीक है, देखो ये इज है, हेल्पिंग वर्ब बीइंग है, तो बीइंग को देखते क्या समझ में आएगा, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, लेकिन प्रिपेयर्ड है, बीइंग है, तो ये हो जाएगा पैसिव वॉइस। तो यहां पे पहला काम क्या करेंगे, माय मदर, यहां पे ऑब्जेक्टिव बन जाएगा वो सब्जेक्ट, माय मदर। ठीक है, फिर
प्रेजेंट कंटिन्यूअस में माय मदर सिंगुलर आएगा क्या, इज। फिर जो ये नॉट है नेगेटिव फॉर्म में तो आ जाएगा नॉट, माय मदर इज नॉट। फिर जो मेन वर्ब है उसका आईएनजी फॉर्म, प्रिपेयरिंग, माय मदर इज नॉट प्रिपेयरिंग क्या, लंच। लंच इज नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड बाय माय मदर, माय मदर इज नॉट प्रिपेयरिंग लंच। ये सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। माय मदर यहां पे ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह से हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे। Am I called by the boss? ठीक है, देखो am I called, तो I के साथ V3 है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, पैसिव वॉइस में। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, पहले तो कौन सा हमारा सब्जेक्ट है कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ये द बॉस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो बन जाएगा सब्जेक्ट, तो उसके हिसाब से हमको एक्टिव वॉइस में क्या लगाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। द बॉस थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिंपल प्रेजेंट में डज, तो डज से हम शुरू करेंगे, डज। फिर द बॉस, डज द बॉस, कॉल्ड V3 है उसका V1 क्या है, कॉल, कॉल आई का हो जाएगा मी, ठीक है। Am I called by the boss? Does the boss call me? ओके, और एक सेंटेंस लेते हैं। Are they being forced to move out of the house? क्वेश्चन मार्क। देखो यहां पे ध्यान दो, आर दे बीइंग फोर्स्ड टू मूव आउट ऑफ द हाउस बाय हुम, ये दिया नहीं है ना। तो हमेशा याद रखना, अगर नहीं दिया तो हम क्या कर सकते हैं, समवन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आर दे बीइंग मूव, बीइंग फोर्स्ड, बीइंग फोर्स्ड मतलब अभी समझ में आ जाएगा कि ये भाई इंटरोगेटिव सेंटेंस तो है लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस फॉर्म है पैसिव वॉइस में। तो अभी देखो अगर समवन लगाते हैं, समवन यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा इज, इज समवन फोर्सिंग देम टू मूव आउट ऑफ द हाउस। देखो इज समवन फोर्सिंग देम टू मूव आउट ऑफ द हाउस, आर दे बीइंग फोर्स्ड टू मूव आउट ऑफ द हाउस। यहां पे बाय समवन, बाय कुछ है नहीं, है कि नहीं। अगर कुछ ऑब्जेक्ट होता तो उसको हम सब्जेक्ट बनाते, अगर है ही नहीं तो हम क्या कर सकते, समवन, समवन है सिंगुलर तो इज समवन फोर्सिंग देम टू मूव आउट ऑफ द हाउस। ओके, चलो और कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। Where has the box been moved by you? Where has the box been moved by you? यहां पे देखो box, where has the box been moved by you? तो you बन जाएगा तुम्हारा सब्जेक्ट, has been है तो ये परफेक्ट टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट तो क्या हो जाएगा, where, ये तो कांस्टेंट रहेगा, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है एक्टिव टू पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन में। WH वर्ड में जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा उसी से हम स्टार्ट करें, where, फिर you बन जाएगा सब्जेक्ट, तो you है सेकंड पर्सन तो इसके लिए क्या आ जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब have, where have you। फिर परफेक्ट टेंस है तो जो मेन वर्ब है वो तो V3 में रहेगा ही, where have you moved the box, ठीक है। इस तरह से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अगर सेंटेंस ऐसा है, यू आर वर्न्ड नॉट टू एंटर द गार्डन, ठीक है। देखो यू आर वर्न्ड नॉट टू एंटर द गार्डन, जब यहां पे यू आर वन नॉट टू एंटर, देखो नॉट टू मतलब नेगेटिव, तो वार्निंग हम किस तरह से लिखेंगे कि डू नॉट, यू डू नॉट लिखने की जरूरत नहीं, यू आर दिया हुआ, ठीक है। यू डू नॉट एंटर लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक ये हिडन फॉर्मेट है, बाय डिफॉल्ट क्या रहता है इसका सब्जेक्ट यू। सो डू नॉट एंटर
द गार्डन, डू नॉट एंटर द गार्डन। तो ये देखो यहां पे डू नॉट एंटर द गार्डन, यू, ये यू है ही नहीं, यहां पे लिखने की जरूरत भी नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट हम किसको बोलते थे, यू डू नॉट एंटर द, ही डू नॉट लिखेंगे क्या, नहीं, यू, यू हम बोलते हैं हमेशा, यू है सेकंड पर्सन जिसके साथ आएगा क्या है, हेल्पिंग वर्ब डू, तो हमको वो लिखने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट हो रहता है यू। हम किसको बोलेंगे, तुम्हें बोलेंगे ना, तुम उस गार्डन में एंटर मत करो, उस गार्डन में एंटर मत करो, तुम उस गार्डन में एंटर मत करो, लिखने का जरूरत है नहीं, है कि नहीं। तो वही चीज है, हमको यहां पे यू की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया कि प्रेजेंट टेंस में जो पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस होंगे उनको कैसे हम एक्टिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करेंगे। आशा करता हूं तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं वीडियो को दोबारा वॉच कर लो, पक्का समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कुछ डाउट्स रह जाते हैं, ऑन स्क्रीन मेरा मेल आईडी है, मुझे मेल करो, मैं तुम लोगों का डाउट्स पक्का क्लियर करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि तुम लोग के जैसे बाकी तुम्हारे फ्रेंड्स जो भी रिक्वायरमेंट हो, जिनको कॉन्सेप्ट क्लियरेंस की जरूरत हो, उनको लाभ पहुंच सके, ठीक है। और जो भी मेरे चैनल में नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो बगल में एक बेल आइकन है उसको पक्का प्रेस करना, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो यहां तुम्हारा काम खत्म नहीं होता, अगर अच्छे से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को दिमाग में बैठाना है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो अभी तुम्हें क्या करना है, ग्रामर बुक में जो भी तुम्हारे एक्सरसाइजेस होंगे, पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन और प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर में अभी मत जाना, प्रेजेंट टेंस के सारे एक्सरसाइज को कवर करो, देखो, करो। नहीं हो पाता है मुझे डाउट्स भेज दो, मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली कीप स्माइलिंग।